सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और आज हम कवर करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर किए थे। बेसिकली ऑपरेटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर को ईच एंड एवरी उसके जो टाइप हैं उनको अच्छे से समझना, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कवर करना, एंड देन मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा एज अ यूज़ केस जो कि आप खुद से सॉल्व करिए। एंड अंत में मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो इन ऑपरेटर के रिगार्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज अबाउट कंपैरिजन। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या हैं? देखिए, जब हमारे पास कंपैरिजन तभी होता है जब हमारे पास दो वैल्यू होती है, ठीक है। जो भी कंपैरिजन होता है वो सिर्फ दो चीज़ों के बीच में होता है या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होता है। अकेले इंसान का, अकेली चीज़ का, अकेले वेरिएबल का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। बट इसको हम आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एप्पल टू ऑरेंज भी कंपैरिजन हो सकता है क्या। व्हेन आई से एप्पल टू ऑरेंज मतलब क्या हम इंटीजर को एक स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं? तो वो सब चीज़ें भी आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं अपना वी एस कोड। सबसे पहले अपने वी एस कोड को चालू करते हैं एंड देन, हाँ जी, ओपन हो गया। एंड अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल माध्यम से ही समझते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो उससे पहले मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में बता देता हूँ, 2 लाइनर्स, ताकि आपको याद रहे। तो आज हम कवर करने वाले हैं कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। ये कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? तो सिंपल 6 टाइप के होते हैं। और पहला होता है इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू लगाते हैं पाइथन में, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू से काम नहीं चलता। नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लामेशन मार्क एंड इक्वल टू। थर्ड होता है ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये हैं हमारे 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, अब इसको चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x जिसकी वैल्यू है 10, एंड देन हमारे पास दूसरा वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है लेट्स से 20। ओके, तो अब हमारा जो ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। तो हम प्रिंट करवाते हैं x इक्वल टू y। ओके, देन हमारा जो सेकंड है प्रिंट x नॉट इक्वल टू y। तो चलिए पहले इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको, इस वाले को, सेकंड वाले को कर देता हूँ कमेंट, एंड देन x 10 y 20। तो ये बेसिकली दोनों इक्वल तो है नहीं, तो इसका जो आउटपुट है वो अब हम देखेंगे किस तरह आएगा। तो पहले हम टर्मिनल को क्लीन करते हैं, जिसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल L। ओके, अब यहाँ पे राइट क्लिक करिए, रन इन पाइथन, रन इन टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट में फॉल्स आया है। तो बेसिकली जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है इसलिए फॉल्स आया है। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, रन पाइथन। तो आप इमीडिएटली देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आया है, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट्स ट्रू। अब मैं इसको कर देता हूँ कॉमेंट, और जो हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एक्स और वाई के बीच में इस टाइम, लेकिन वो इक्वल हैं। तो जो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये फॉल्स हो रहा है। इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ओके, अब मैं इसको अगर ट्रू करवाना है मुझे तो मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 कर देता हूँ, टर्मिनल क्लीन करता हूँ, रन करता हूँ कोड को फिर से। ये देखिए ट्रू हो गया, क्योंकि जो नॉट इक्वल टू कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। लिखते हैं प्रिंट x ग्रेटर देन y। तो क्या x y से ग्रेटर देन है? नहीं है, तो फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ गया। ओके, ये हमारा हो गया तीसरा ऑपरेटर। आप इसमें और भी छेड़खानी कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको और एग्जाम्पल ट्राई करने चाहिए, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब चौथा जो हमारा ऑपरेटर है वो है लेस देन, x लेस देन y। ओके,
इसको कोड को रन करते हैं। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू थी क्योंकि x की जो वैल्यू है वो है 10 और y की वैल्यू है 100, तो जो 10 है वो 100 से छोटा है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये देखिए सारे ऑपरेटर लाइन बाय लाइन में आपके साथ लेके चल रहा हूँ और यहीं पे स्क्रीन पे है ये, ठीक है। तो ये आप भी ट्राई करिएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है? इस टाइम तो नहीं है, बट अब कर देते हैं। ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। तो टर्मिनल को क्लीन करता हूँ मैं पहले, Ctrl L, एंड अब इसको रन करते हैं। देखिए ट्रू आएगा। ये ट्रू क्यों आया है? क्योंकि जो वैल्यू है वो 1000 है और ऑब्वियसली 1000 इज ग्रेटर देन, इक्वल टू तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है जो कि है ग्रेटर देन। ओके, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब लास्ट जो हमारा ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू y। ओके, तो x क्या लेस देन है या इक्वल टू है y के? नहीं है, तो ये कंडीशन दोनों हमारी फॉल्स हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो यहाँ पे ट्रू आता। ठीक है, दोनों में से एक भी, ये याद रखना कि चाहे वो इक्वल आएगा चाहे वो ग्रेटर देन होगा, तो दोनों में से एक भी कंडीशन आएगी ना तो ये ट्रू ही दिखाएगा। अब ये तो हो गया नंबर्स के ऊपर, ठीक है। लेट्स से ये जो मेरा y है इसको मैं कर देता हूँ एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट और लिख देता हूँ x इक्वल टू वाई। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए तो क्या x और y इक्वल है? नहीं है ऑब्वियसली, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो फॉल्स आना चाहिए। रन करता हूँ, आप देख सकते हो फॉल्स। बट हमने एक बात नोटिस नहीं करी यहाँ पे, वो ये है कि ये जो नंबर है आपका 1000, ये तो एक इंटीजर वैल्यू है और जो रजत है ये बेसिकली स्ट्रिंग है। देखिए ये जो दो कंडीशंस है ना, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पे चल जाएंगी। रीज़न बीइंग कि वो कंपैरिजन करेगा, ठीक है, कि 1000 एंड रजत सेम तो नहीं है, तो वो आपको आउटपुट देगा। बट अगर आप इनमें से कोई और कंडीशन यहाँ लगाओ लेट्स से, तो ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, प्लीज़ याद रखना। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दो डिफरेंट डेटा टाइप्स में फिर भी चल जाएगा, ओके। बट जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो सब अगर मैं रन करूँ, देखिए मैंने यहाँ से कमेंट हटाया x ग्रेटर देन y का। पहले मैं अपना टर्मिनल क्लीन करता हूँ एंड अब मैं कोड रन करूँगा। देखिए x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू रजत और x ग्रेटर देन y। अब देखिए क्या होता है, ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्या आ रही है? ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिकॉज इंस्टेंस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। बिकॉज जो दोनों डेटा टाइप्स हैं वो टोटली अलग हैं, तो उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रिकी सी बात है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, ठीक है। अब लेट्स से अगर मुझे इक्वल टू को समझना है तो मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10। मतलब मैंने एक जो ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करा, मैंने ये असाइनमेंट करा है, ठीक है। इक्वल टू और डबल इक्वल टू में कंफ्यूज मत होना, ये वेरिएबल असाइनमेंट है, ओके। अब मैं यहाँ पे लेट्स से प्रिंट कराता हूँ a। अब मैं अपना ऑपरेटर यूज़ करूँगा इक्वल टू 10। तो मैंने एक कंडीशन दे दी कि इसको पहले वैल्यू आप असाइन करो 10 एंड उसके बाद कंपैरिजन करो a का। तो ये जो a की वैल्यू है ये 10 है, तो मैं इसको 10 से ही कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अब हमारा खाली इतना ही कोड रन होगा एंड आप देखो, राइट क्लिक करिए, रन पाइथन, ट्रू, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हो गया, ओके। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। अब नॉट इक्वल टू का भी ऐसा ही एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू, हमने 100 रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू लिख देता हूँ तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वो ट्रू हो गई है, ठीक है।
तो इस तरह से ये दो एडिशनल एग्जाम्पल हैं इन सब ऑपरेटर्स के। बेसिकली जो ऊपर वाले दो हमारे ऑपरेटर थे उनके हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल कवर कर लिए, और इसी तरह से ये जो सारे ऑपरेटर हैं ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आप कैसे उनको हैंडल करना चाहते हो। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी इसके लिए अटैच कर दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्वियसली इंटरव्यू में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों यूज़ होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा वो हमारे डेफिनेशन में हमने वीडियो में शुरू में ही कवर करा है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप कंपेयर कर सकते हो ऑब्वियसली। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं बट हम उनको प्रॉपर सारे ऑपरेटर उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, खाली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू अप्लाई कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये जो हमारा कंपैरिजन है, देखिए मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, ये असाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये जो इक्वल सिंगल इक्वल टू है ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है, पाइथन के दृष्टिकोण से ये आपका असाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू का जो आपका सिंबल है वो ये है, तो इसमें भी प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का सेशन, एंड अगले ऑपरेटर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।